वेरी वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। होप सो आप सभी सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अच्छा खा रहे होंगे, अपना अपने घर वालों का ध्यान भी रख रहे होंगे, है ना। यही उम्मीद है कि आप सभी वैक्सीन लगा लिए होंगे। अगर नहीं लगवाया तो जल्दी लगवाइए और सुरक्षित रहें, ठीक है ना। तो आज फर्स्ट ईयर हम टॉपिक शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वायर। उसके पहले मैंने टाइप्स ऑफ वायर पढ़ाया है, ये उसके आगे का है कि वायर को किस किस नाम से और कहाँ कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है ना। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे बेयर कॉपर वायर की। बेयर कॉपर वायर क्या होता है कि नंगे ठोस तार, ठीक है, नंगे ठोस तार यानी कॉपर धातु को गर्म करके बहुत ज्यादा कठोरता से उसको खींचा जाता है और उससे बेयर कॉपर वायर बनाया जाता है जिसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होता, ठीक है। और बाकी अगर एक कॉपर है तो तांबा होता है, जंग जरूर पकड़ता है, क्योंकि उसमें कभी भी आप देखना आपके घरों में कॉपर की तार ना देखो तो तांबे का लोटा देखना जो पूजा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उस पर एक ग्रीन कलर का परत चढ़ जाता है ना। तो वो जंग का ही एक रूप है ना। तो ऐसा नहीं कि लोहे में जंग रेड कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, लेकिन तांबे में वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है ना। तो वो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें टिन की पहले ही लेपन चढ़ा दी जाती है। एक टिन मटेरियल होता है, उसकी पतली सी परत चढ़ा दी जाती है जिससे कि वो एटमॉस्फेयर से बिल्कुल प्रभावित ना हो, है ना। तो क्या होता है, यह कठोर खींचा हुआ नंगा तार होता है, ठीक है, जिस पर पहले से ही क्या टिन आलेपित कर दिया जाता है। टिन आलेपित कर दिया जाता है यानी तो लेपन लगा दिया जाता है। टिन आलेपित होता है ना। और इसको कहाँ यूज करते हैं हम, इसको यूज करते हैं हम ओवरहेड लाइन में। ओवरहेड लाइन ऊपर जैसे जो हाई टेंशन वायर जाती है ओवरहेड लाइंस में, और हम घरों में भी हाउस वायरिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हर जगह पे इसके अपने अपने होते हैं। इसमें 8 से 6 स्क्वायर गेज की वायर यूज की जाती है। स्क्वायर गेज क्या होता है बेटा, स्क्वायर गेज होता है वायर का साइज, उसका कितना गेज है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, ये एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों के स्क्वायर गेज में डिफरेंस होता है। और आज आपका काम है कि कैसे पता करोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्या होता है, एक होता है जो बढ़ता है लेकिन तार पतली होती है, और एक होता है जिसका साइज बढ़ता है ना तो तार मोटी होती जाती है। तो इन दोनों में कौन सी वो तार है, ये आप आज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इसका आंसर भी बताऊंगी। तो ओवरहेड लाइंस में 8 से 6 स्क्वायर गेज की वायर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे जो हाउस वायरिंग में इस्तेमाल की जाती है वो 14 से या 16 गेज की स्क्वायर गेज की वायर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। तो ये थी बेयर कॉपर वायर जो कि नंगी ठोस तार है, जो कि कहाँ बहुत जगह यूज की जाती है, हाउस वायरिंग में भी, ओवरहेड टेंशन लाइन में भी, हाई टेंशन लाइन्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ ACSR, तो इसका फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। ये तार को बनाया जाता है जिसमें एल्यूमिनियम की तार तो होती ही होती है, बट उसको ऐंठ के उसके बीच स्टील की एक पतली पट्टी लगा दी जाती है और फिर वो एक मतलब तार स्टैंडर्ड तार तैयार की जाती है। यानी बहुत सारी तार को 6-7 तार को लेके ऐंठ देते हैं, मतलब मोड़ देते हैं। उसके बाद एक स्टील की परत लगा दी जाती है, स्टील की एक पट्टी लगा दी जाती है और फिर उसको तैयार किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि वह ज्यादा झोल सह सकती है और ज्यादा मजबूत होती है। मजबूत भी होती है और झोल यानी कि जो लटकता है तार, वो झोल वो सह सकती नहीं। तो कई बार क्या होता है, झोल ज्यादा हो जाता है तो तार वहां से बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है तार को, ठीक है। तो क्या होता है, एल्यूमिनियम की 5-6 तार को ऐंठ कर एक स्टील की पतली पट्टी लगा दी जाती है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, और ये स्टैंडर्ड तार बनाई जाती है, दी जाती है, और स्टैंडर्ड तार स्टैंडर्ड वायर बनाई जाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर हमने कल पढ़ा है ना, तारों को ऐड करके बनाई जाती है वो।
एक कोर तैयार की जाती है, तो स्ट्रैंडेड वायर तैयार की जाती है। और ये क्या होती है, मजबूत भी होती है एज वेल एज ज्यादा झोल सह सकती है। झोल क्या कर सकती, सह सकती है, ठीक है। यानी अगर लटक जाएगी तो ये वेट जो मतलब वो झोल क्या है मतलब सहन कर लेगी। ऐसा नहीं होगा कि जहाँ से वो लटके वहां से वो बेंड हो जाए, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है जीआई वायर। सबके घरों पे यूज होती है भाई, सबके घरों में कपड़े टांगने के लिए जीआई वायर्स का यूज किया जाता है, और भी कई चीजों में, क्योंकि जीआई वायर बहुत मजबूत तार होती है ना। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन, इसका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर, ठीक है। लोहे की तार तो रहती है, लेकिन कभी देखना जीआई वायर में जंग नहीं पकड़ता, गैल्वेनाइज्ड होती है ना। तो क्या किया जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा इसका जो होता है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो तांबे की अपेक्षा 8 गुना होता है। तांबे की अपेक्षा 8 गुना होता है, 8 टाइम्स ज्यादा होता है। बट फिर भी इसकी मजबूती के कारण इसको अर्थ वायर में यूज कहाँ होता है, इसका अर्थ वायर में, अर्थ वायर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेलीफोन तार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टेलीफोन वायर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबके घरों में अर्थिंग के लिए एक लोहे की तार डली रहती है, वो जीआई वायर से रहती है, ठीक है। अब वो मोटी पतली आती है, वो उसकी गेज के हिसाब से यानी उसके लेंथ के हिसाब से आती है, डाया के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ कहाँ, अर्थ वायर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, टेलीफोन वायर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और तो और कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये स्टे वायर्स में। स्टे वायर यानी कि जीआई को स्टैंडर्ड वायर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी तारों को ऐड करके स्टैंडर्ड वायर बनाया जाता है, तो स्टे वायर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये था जीआई वायर के बारे में। अब मैं बात करती हूँ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर, सबके घरों में फ्यूज लगा होगा, अब तो एमसीबी का जमाना है ना। तो पहले समय में चीनी मिट्टी के फ्यूजेस हुआ करते थे, सिरेमिक के और पोर्सलिन के बने होते थे। वो क्या करते थे, उस पे एक तार लिपटा दी जाती थी, तो क्या होता था, कभी भी शॉर्ट सर्किट होता था या कुछ भी होता था तो वो फ्यूज वायर टूट जाता था, पिघल के टूट जाता था, तो कनेक्टिविटी टूट जाती थी इनकमिंग और यूजेस, ठीक है। जहाँ से इनकमिंग रहती थी और नीचे यूजेस के लिए रहता था, तो दोनों के बीच में एक तार, पतली सी तार बंधी रहती थी, जिससे क्या होता था कि अगर ज्यादा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ इनकमिंग में मतलब आउटगोइंग में, तो वो तार भी से टूट जाती थी, जिससे क्या होता था कि ज्यादा कुछ नुकसान होने से बच जाता था, है ना। तो फ्यूज वायर यूज किए जाते हैं जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो। ऐसा हो कि अगर ज्यादा करंट हो रहा है, कहीं भी झोल होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब करंट ज्यादा ट्रैवल करेगा, तो क्या होगा, तुरंत ये पिघल जाएगा। लो मेल्टिंग पॉइंट, जो जल्दी पिघले, लो मेल्टिंग पॉइंट इसका तार का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सेफ्टी के लिए, घर की किसी भी अप्लायंसेस की सेफ्टी के लिए फ्यूज लगाना बहुत जरूरी होता है। फ्यूज वायर, फ्यूजेस में फ्यूज वायर इस्तेमाल होती है, और ये कॉपर की भी हो सकती है और एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, ठीक है। दोनों का इसमें रूप में यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ यूरेका वायर एंड नाइक्रोम वायर। तो सबसे पहले हम यूरेका वायर की बात करें, पहले हमने यूरेका पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, 60% कॉपर एंड 40% निकल से बनाई जाती है। तो क्या होता है, 40% निकल से बनाई जाती है क्या, यूरेका वायर। और ये कहाँ इस्तेमाल की जाती है, रजिस्टर बनाने में और रिहोस्टेट बनाने में, ठीक है। रजिस्टर और रिहोस्टेट बनाने में कॉपर यूरेका वायर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। रजिस्टर और रिहोस्टेट बनाने में यूरेका वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 60% कॉपर और 40% निकल से बनती है। उसके बाद नाइक्रोम वायर की मैं बात करूं, तो नाइक्रोम वायर जो है वो 80% निकल और 20% क्रोमियम मटेरियल से बनी होती है। दोनों धातु अलग है, निकल तो यहाँ कॉपर अलग है, एंड CR लिख रही है, दैट मीन्स क्रोमियम, ठीक है। तो 80% निकल और क्रोमियम से बनाई जाती है, धातु होती है, और इसकी तार बना के हम कहाँ यूज करते हैं, हम इसका यूज हीटिंग एलिमेंट में करते हैं। हीटिंग एलिमेंट बोले तो मैंने पहले बताया, हीटर में
जो हीटर में अपन घरों में गाँव में कभी देखा हो, एक चीनी मिट्टी का गोल होता है, उसमें zigzag करके ऐसे तारे खींची होती है, उस पर खाना बनता था। तो वो जो तार होती थी वो नाइक्रोम की ही तार होती थी, ठीक है, जिसमें 60-80% निकल और 20% क्रोमियम मटेरियल होता है। और हीटिंग एलिमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपके प्रेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपके इमर्जन रॉड में ये तार होती है, ठीक है। प्रेस आप टूटी हुई देखोगे तो एलिमेंट जो भरा होता है ना, उस पर नाइक्रोम की तार होती है, ठीक है, जो गर्म होने पर लाल हो जाती है बट पिघलती नहीं, ठीक है ना। तो ये है। तो आज हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ वायर, बेयर कॉपर वायर, या कठोर होता है, नंगादार होता है और खींच के बनाया जाता है, ठीक है। इसका ओवरहेड लाइन और हाउस वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमने ACSR देखा, जो कि एल्यूमिनियम का कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड वायर है, जो कि एल्यूमिनियम की पतले तारों को ऐंठ करके उसके बीच क्या भरा जाता है, स्टील की पट्टी भरी जाती है, ठीक है। उसको स्टैंडर्ड वायर बनाया जाता है, कोर तैयार किया जाता है, जो क्या करता है, बहुत मजबूत होता है और झोल सह सकता है। उसके बाद हमने देखा GI वायर, जो गैल्वेनाइज्ड डायरेक्ट वायर होते हैं, टेलीफोन लाइन और अर्थ वायर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज वायर, जो कि जिस ऐसी तार का इस्तेमाल किया जाता है जो लो मेल्टिंग पॉइंट हो, फ्यूज में इस्तेमाल किया जाता है, घरों के उपकरणों की सेफ्टी के लिए होता है, घर की भी सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि बहुत सारे स्विच सॉकेट्स होते हैं घर में, हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी सेफ्टी प्रदान करता है ना। तो ये कॉपर का भी हो सकता है और एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ यूरेका वायर की, जो कि रिहोस्टेट और रजिस्टर में यूज किया जाता है, जिसमें 60% कॉपर और 40% निकल होता है। एंड लास्ट में नाइक्रोम वायर के बारे में हमने देखा, जो कि 80% निकल एंड 20% क्रोमियम से बना है। जब हम हीटर यूज देखते हैं तो उसमें जो तार इस्तेमाल की जाती है वो नाइक्रोम की तार होती है, ठीक है। तो होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। तो कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और अपने घर वालों का ध्यान रखें, आसपास देखें किसी को कुछ जरूरत तो नहीं है, उसकी जरूरत के अनुसार उस तक मदद जरूर पहुंचाए। वैक्सीनेशन नहीं ली तो वैक्सीनेशन जरूर ले, सुरक्षित रहे, सेफ रहे और पढ़ाई करते रहें और सबका ख्याल रखें।